बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं न्यूज़ 49। मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। मौजूद नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कोरोना ने एक मरतबा फिर जो है वो तबाही मचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज पाकिस्तान और दुनिया भर में कोरोना के मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। अगर हम इटली की बात करें तो वो इस हवाला से भी उसको ये पहचान हासिल थी कि वहाँ अमवात जो थी रोज़ाना की बुनियाद पर वो इतनी हुई कि पूरी दुनिया में एक इटली मिसाल बन गया। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इटली से आए हुए हमारे वहाँ के जर्नलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कसूर से उनका तल्लक है। न्यूज़ 49 के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब चौधरी नासिर महमूद साहब। चौधरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बताएं इटली में क्या हालात हैं कोरोना के हवाला से और वहाँ पे पाकिस्तानी जो कम्यूनिटी है वो किस हालात में है? जी, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर। अता भाई, मैं सिटी 49 का जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे पाकिस्तानियों के दर्द को महसूस करते हुए, इस चीज़ को महसूस करते हुए हमें दावत दी। चूँकि इटली से तो बहुत ज़्यादा दुनिया आई हुई है, आपको पता है, लेकिन एक पाकिस्तानी जो नेशनल टीवी चैनल जो है वो पाकिस्तानियों का दर्द समझते हुए एक इटली के नेशनल भाई को बुलाता है अपने स्टूडियो में, सिर्फ ये अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए कि वहाँ पे इटली में इस वक्त क्या परेशानियाँ हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में आगाही मिल सके। और जैसा कि पिछला जो पीरियड कोविड का गुज़रा है उससे क्या हमने सीखा और उसको लेकर पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ों की चेंजिंग की गई। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का मशकूर हूँ। उसके बाद जो आपका सवाल है कि इटली में इस वक्त पोजीशन क्या है कोविड की जो रियल इस वक्त पोजीशन चल रही है वो कदरे ख़तरनाक जा रही है। लेकिन इटली गवर्नमेंट की पिछली जो कोविड का जो गुज़रा है दौरानिया, उससे बहुत सारी चीज़ों को पिकअप करके अब वो चीज़ें सीख के लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। उन्होंने बड़ी अच्छी जो है इक़दाम उठाए हैं। अब उनके पास वो फैसिलिटी हैं जो वो पहले उस वक़्त एक आफत के तौर पे उनकी आवाम पे आई थी। उन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बहुत चीज़ें सीखी। अब मैं हालिया इस वक्त की पोजीशन बताऊं, जो कि कल की जो पोजीशन है वो न्यू केसेस जो हैं तकरीबन 32,961 न्यू केसेस हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन उनकी हिकमत अमली बहुत अच्छी है। उन्होंने एक ऐसी हिकमत अमली के ऊपर अमल किया कि जिस इलाके में कोविड के जो पेशेंट हैं ज़्यादा आ रहे हैं, उन्होंने उस इलाके को सील कर दिया। इस चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो चलती रहे। आपको पता है कि कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा वर्ल्ड की जितनी भी पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल कर रह गई थी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी आवाम का ख्याल किया, अपनी आवाम के दर्द को समझने के बाद वो हिकमत अमली अपनाई कि जिस इलाके में, अब इस चीज़ को मैं आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा क्योंकि आपके इस प्रोग्राम से माशाल्लाह पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। बात यह कि उन्होंने 3 जोन बना दिए हैं इटली के अंदर। अच्छा, वो 3 जोन क्या है? एक ग्रीन है जिसको वेर्दे बोलते हैं इटालियन के अंदर, जो कि जिसके अंदर कम पेशेंट हैं कोरोना के। उसके बाद उन्होंने बना दिया है अरांचोने ऑरेंज, उसके अंदर कदरे दरमियाना लेवल जिसमें ज़्यादा पेशेंट हैं एहतियात का। उधर अगर हम रात को 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक कोई बंदा एक्टिविटी नहीं कर सकेगा, उसको ऐसे कैसे कह लें कि रात को कोई बंदा मिसाल के तौर पे वो डिस्को वगैरह जाते हैं या पब जाते हैं, उन चीज़ों पे उन्होंने पाबंदी लगाई है कि किसी जगह हजूम ना हो। उसके बाद इटली में ये जो 3 जोन बनाई हैं, लास्ट में है रेड जोन। रेड जोन का मकसद ये है कि जहाँ भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उस इलाके को उन्होंने रेड जोन करार दिया और उधर बिल्कुल भी कर्फ्यू का आलम है। मिसाल के तौर पे आप अगर बाहर कहीं कोई चीज़ लेने जाना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑटो सर्टिफिकेशन एक वर्ड है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो जो कि लिखा हो, आप खुद फिल करें उसको और उसके ऊपर ये खुद मेंशन करें कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ घर से,
और इतनी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और इस मार्केट में जा रहा हूँ, एक कर्फ्यू का आलम। लेकिन वो मजबूरी में उन लोगों ने किया कि अपनी आवाम को फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा था भाई, बात ज़रा नागज़ीर है हमारी आवाम के लिए कि 15 जो है नवंबर के बाद वो लॉकडाउन का सोच भी रहे हैं। मेरी यही अल्लाह ताला से दुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह खैर और आफियत से हम सबको इसका मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। तो किस हद तक हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, चूँकि आप तो वहाँ को बतौर मीडिया अतालिया न्यूज़ नेटवर्क के भी आप वहाँ के CEO हैं, तो कैसे देखते हैं कि वहाँ के जो हालात हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? अता भाई, जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी का ताल्लुक है, मैं बड़ी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कवरेज दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को बड़ी निगहदाश्त से ये चीज़ चेक की है। जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इटली की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर मिसाल के तौर पे कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने किसी घर जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था उनको फैसिलिटेट किया, एक तो गवर्नमेंट अपनी लेवल पे कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पे फ़ख्र महसूस करूँगा पाकिस्तानी होने पर। पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो अफराद उन्होंने भाग दौड़ की, उन्होंने कोविड के दौरान, आप बिलीव करें अता भाई, मसाजिद ने जो हमारे मोहम्मदिया मरकज़ है बरेशिया के अंदर, उसके बाद काफ़ी ऐसे मरकज़ हैं जहाँ के पाकिस्तानी कम्युनिटी की पहचान है, उन लोगों ने दिन रात एक करके अपने जो हमारे मिलान के अंदर कौंसलर जनरल हैं और उसके बाद रोम के अंदर एम्बेसडर हैं जौहर सलीम साहब, मैं उनकी खिदमात को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिल के ना कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की बल्कि इटालियन कम्युनिटी की भी खिदमत की। उन्होंने उनके घर खाना पहुंचाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेलफेयर का काम किया उस पीरियड के दौरान। तो कसूर के कुछ लोग इससे मुतासर भी हुए, इस पूरे जो आफत चली ही थी, कोई आपके इल्म में ऐसी बात है? जी बिल्कुल। माजरत के साथ कसूर के हमारे चूँकि एक छोटा सा इलाका है, जोन है, तो उस हवाले से कसूर के चंद अफराद उधर कोविड के पीरियड के दौरान थोड़े से मुतासर हुए। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ था भाई कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं, बेशक हमारा जो भी लेवल हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तानी जब बाहर होता है तो वो अपनी पहचान दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, अगर किसी को कोविड का पेशेंट निकला भी है, अल्लाह ना करे, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा मुहतात रह के उनका इलाज किया और डॉक्टर्स के साथ खुद कंप्रोमाइज़ किया। मिसाल के तौर पे वो किसी पाकिस्तानी को अगर निकलता है, कोविड का कोई पेशेंट बनता है, उन्होंने खुद अपने आप को जो है वो कर लिया है, क्वारंटाइन कर लिया है। फैमिली, आप ये देखें कितना बड़ा ये दर्द है कि एक फैमिली के साथ बंदा रह रहा है और वो अपने बच्चों के बगैर रह रहा है और घर में ही रह रहा है। लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी ने खुद उनको बोला है कि हम घर में नहीं जाएंगे, हम अब बच्चों के पास नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया पाकिस्तानियों ने कोविड के दौरान। क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पाकिस्तान में आप तशरीफ़ लेके आए हैं, तो क्या देखते हैं वहाँ के हालात, यहाँ के SOPs, क्या फ़र्क आपको नज़र आया और कैसे आप पाकिस्तानियों को देखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक छोटी सी दर्दनाक बात भी, और इसको हम ये भी कह लें कि बस हमारी नफ्सियात ऐसी होती है कि जब हम लोग एयरपोर्ट से जैसे ही हमारा प्लेन जो है लैंड करता है, तो हमारी मिट्टी की खुशबू हमें जब आती है तो उसका वो रंग भी नज़र आना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी हम उधर SOPs पे बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आता भाई, हमने ये देखा कि पाकिस्तानी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे थे, इस चीज़ को मजाक बना रहे थे। मैंने तो यहाँ तक भी सुना, कौन सा कोरोना, किधर है कोरोना। लेकिन मैं पाकिस्तानियों के लिए ये क्लियर कट बात कहना चाहता हूँ, खुदारा इसको सीरियस लो, खुदारा इसको सीरियस लो। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे ऊपर वबा बन के आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी वबाएँ आई हैं, ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारी गवर्नमेंट भी कहती है, हमारे हुक्मरान भी कहते हैं, हमने डरना नहीं, लड़ना है। तो SOPs पे अमल करना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है, हमें अपने मुस्तकबिल को बचाना है। तो मेरी तो यही राय है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने जब कोरोना आया तो उन्होंने बड़ी मुहतात तर्ज़ ज़िंदगी से उन्होंने
हम पाकिस्तानियों को निकाला, तो बाहर की कम्युनिटी, खान साहब भी कहते हैं कि बाहर तमाम जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान को एक मिसाल के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो अपोजिशन है वो आज भी खान साहब की तमाम बातों को वो यकसर मुस्तरद भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये मजाक है। आप चूँकि वहाँ से हैं, क्या देखते हैं कि खान साहब की जो पॉलिसियाँ थी, क्या वाकई जो मगरबी दुनिया है या दीगर जो हुक्मरान हैं वो उनको फॉलो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं? अतः भाई आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। इसके ऊपर मेरे चंद दोस्त, सहाफ़ी दोस्त ही कह लें, अगर नाराज़ ना हो तो मैं हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूँ। हकीकत ये है कि अगर मैं एज़ ए पाकिस्तानी, अगर मैं ओवरसीज़ हूँ, ठीक है, तो मैं इस हुकूमत को कुछ ना कुछ क्रेडिट ज़रूर दूँगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता के सकता हूँ कि आज का जो आपका प्रोग्राम है, इसका चूँकि मौजू ही कोरोना वायरस का है, तो इसी लिहाज से मैं इस अपोजिशन और हुकूमत का एक डिफरेंस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब इटालियन वज़ीर आज़म जुसेप्पे कोंते उसने ये डिसीजन लिया पिछले अदवार में कि हमारा कोविड के दौरान हम सब इटली को ब्लॉक कर दें, उनकी इकानमी नीचे गई। लेकिन उसी चीज़ को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने मैं किसी भी अपोजिशन को या किसी हुकूमत को यहाँ पे ना तो डिफेंड कर रहा हूँ और ना किसी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं रियलिटी जो है वो सामने पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान से ये सबक सीखा कि जब पाकिस्तान में कोरोना आया तो जनाब इमरान खान साहब ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई। अल्लाह ताला हर एक को ऐसी सलाहियत देता है, तो उन्होंने इस सलाहियत का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जहां कोरोना था उस इलाके को सील किया, बाकी इलाके की जो है इकॉनमी चलती रही। आपने जब हम सहाफ़ी हैं तो हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो रियलिटी है उसको बताएं। तो मैं एज ए सहाफ़ी आपको रियलिटी ये बताऊंगा। आप अगर पाकिस्तान का ग्रोथ देख लें, चेक कर लें, कोविड के दौरान बाकी वर्ल्ड की इकॉनमी नीचे गई है लेकिन पाकिस्तान के ऊपर गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कोविड के दौरान पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी हिकमत अमली के ऊपर चलते हुए उन इलाकों को सील किया जिन इलाकों के ऊपर कोविड का ज़्यादा वो शिद्दत थी, और उन इलाकों की इकॉनमी चलती रहने दी जिनके ऊपर वो कोरोना की कम पेशेंट थे। इसी चीज़ को अब फॉलो हमारे जुसेप्पे कोंते जो वज़ीर आज़म है अब फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए वो मिसाल, मैं नाम लेके कहता हूँ, वो नाम लेके कहते हैं कि हम पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है उनको अपनाएंगे। तो पाकिस्तान की हिकमत अमली जारी बात है यही थी कि जहां कोविड ज़्यादा है उसको ब्लॉक किया जाए। जहां तक आपका सवाल अपोजिशन का है, अपोजिशन अता भाई जारी बात है, अपोजिशन को भी अपना काम करना होता है। अगर अपोजिशन घरों में बैठ जाए, बड़े सुकून से चुप करके बैठ जाए, तो मेरे ख्याल में तो हुकूमत भी काम ना करे। तो पाकिस्तान का ये एक क्या कह लें, एक जिगजैग चला हुआ है कि जब तक हिलाओ नहीं कोई हिलता नहीं। तो अपोजिशन अपना काम कर रही है। मैं वहाँ की अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि वो जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, क्या वो यहाँ की अपोजिशन की तरह उसको नेगेटिव लेती है? बिल्कुल उधर हुआ, ऐसे हुआ कोविड के दौरान जब ये सब कुछ हुआ, तो जब हमारे इटालिया के जुसेप्पे कोंते साहब हैं उन्होंने इटली को लॉकडाउन किया, उस वक्त भी अपोजिशन, इटली की अपोजिशन ने उस हिकमत अमली को माजरत के साथ उस हिकमत अमली को उन्होंने गलत करार दिया। और आज इस वक्त जब पिछले दौरान में आपने देखा होगा कि इटली ने अपनी इमिग्रेशन ओपन की, उस दौरान भी जुसेप्पे कोंते ने ये बात बोली कि अगर हम इमिग्रेंट्स को आने देंगे उस हवाले से हमें इकॉनमी, हमें पैसे मिलेंगे, तो उससे इटली का सरमाया चलेगा। लेकिन जो अपोजिशन जमातें थीं उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया, उन्होंने इसके ऊपर शोर शराबा किया। तो ये अपोजिशन, मैं यहाँ पे सियासत की बात करता हूँ, यही कहूँगा कि ये अपोजिशन है पूरी वर्ल्ड में ऐसे ही चलती है। अच्छा, ये बताइएगा, मेरा इससे थोड़ा सा अलग सवाल है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यूनान जाते हुए रास्ते में गैर कानूनी तरीके से वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। उनके लिए ऐसे जो नौजवान इस तरह का सोच रहे हैं, उनको भी कोई मैसेज देंगे? जी अता भाई, ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। और मैसेज क्या, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ
मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अता भाई, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, मैं इटली से आया हूँ, मुझे पता है कि जो बाहर बच्चे, अगर हम लोग अगर यूरोस बेचते हैं, अगर डॉलर्स बेचते हैं, अगर पाउंड्स बेचते हैं, ये कहीं दरख्तों से उड़ के नहीं आ जाते, ये कहीं वो माओं के लाल जो मेहनत करते हैं दिन रात, उनसे पूछें। लेकिन जो बच्चे डेंकी लगा के, मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डेंकी लगा के ब्राया, तुर्की, ग्रीस और इटली ये वो करके जाते हैं, उनमें से अगर मैं आपको शेयर करूं आपके व्हाट्सएप के ऊपर, अभी हालिया में मुझे तकरीबन 5 तस्वीरें उधर से यूनान से, टर्की से यूनान जाते हुए जो डंकी लगा रहे थे मादरत, उसके ऊपर मुझे तस्वीरें मौसूल हुई हैं। तो यकीन करें, छोटा बच्चा, माँ बाप सबकी डेथ हुई पड़ी है। क्या वो माँ के लाल नहीं है? लेकिन खुदारा कोई भी ये वे इस्तेमाल ना करे। मेरी ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानियों अपने घरों में रहो। ठीक है, अगर आपको बाहर जाने का शौक़ है, जैसा कि इमिग्रेशन अभी ओपन हुई है, आप लीगल वे से जाओ। और यहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ मैं प्रोग्राम दूंगा, प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह उस पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, प्रोग्राम दूंगा जी बिल्कुल। ऐसा है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक लीगल वे है, तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को हम ऐसा फैसिलिटेट करेंगे आपके चैनल के ज़रिए कि वो किस तरह लीगल वे से इटली जा सकते हैं, और ऐसे ही बिजनेस वर्क वाले अगर जाना चाहते हैं तो वो किस तरह लीगल वे से जा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर आपको एक स्पेशल प्रोग्राम दूंगा। चलें, अच्छा चल साहब, ये बताएं कि आपका तल्लक कसूर, आप कसूर के रहायशी हैं, तो कब वापसी होती है आपकी फिर, और वहाँ पे क्या आपकी, वहाँ पे कैसे आपका वक्त जो है वो गुजरा है? जी अता भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17-18 साल से इटली में मुकीम हूँ, और मेरे वालिदैन भी उधर हैं, मेरे बहन भाई सब फैमिली उधर है, टोटल A to Z, और मेरे बच्चे भी उधर ही पैदा हुए हैं। तो मैं पाकिस्तान, हकीकत में अगर देखा जाए, मेरे पाकिस्तान में दादा नाना चाचा यही हैं, ठीक है। मेरी जो रियल फैमिली है वो मेरी इटली में है, लेकिन पाकिस्तान की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है जो मुझे खींच लाती है। हर 6 माह, हर 7 माह बाद मैं पाकिस्तान ज़रूर आता हूँ। तो मुझे अपनी मिट्टी से मोहब्बत है और मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर। तो क्या कोई ऐसा काम करना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम के लिए, या कैसे ख्याल आया कि आप वहाँ पे आपने मीडिया को ज्वाइन किया, तैयारे गार में बैठकर ये काम करना? यकीनन अपनी मसरूफियात से वक्त, वहाँ तो एक सेकंड सलाम दुआ का वक्त नहीं होता, और वहाँ पर आपने कहा कि मैं शहरियों की, हमारे पाकिस्तानियों को खिदमत करूं, कैसे ख्याल आया? अच्छा भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत वायलेंट पॉइंट उठाया आपने, चूँकि सब आपके व्यूवर्स माशाल्लाह आपको पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो यहाँ पे मैं ये बात ज़रूरी कहना चाहूँगा कि बेशक इंसान किसी के पास टाइम ना हो, जैसा कि टाइम नहीं है, लेकिन नमाज के लिए टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है, एज ए मुस्लिम। तो एज ए इंसानियत हमें इंसानों के लिए टाइम भी निकालना चाहिए। मैं तो ये 2 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। इस्लाम मज़हब है तो हमने नमाज के लिए टाइम निकालना है। अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम इंसान हैं, तो इंसानियत के लिए टाइम निकालना है हमें। मैंने जब उधर देखा कि पाकिस्तानियों को कोविड के दौरान इतनी परेशानियां आ रही हैं, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स का मसला, इधर पाकिस्तान में जेरी फेडेक्स का मसला, आप इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तानियों के जो फैमिलीज़ हैं उनके वीज़े ना लगने का मसला, बहुत ज़्यादा मसाइल के अंबार लगे हुए थे। और उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको एक और प्रोग्राम दूंगा कि आप बिलीव करें, जब PIA बंद हुई, हमारा जो दियारे गैर में रहने वाले हम पाकिस्तानी, हमारे लिए कितना बड़ा धचका था, क्योंकि हमारे प्यारों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो पाकिस्तान PIA फ्री लेके आता था। और ये बड़ा क्रेडिट है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और हमें इस बात पे हमारी हुकूमत को सपोर्ट भी करना चाहिए और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि जो बाहर हमारे दोस्त और भाई जो हमारे लिए पाकिस्तान में डॉलर भिजवाते हैं, जब अल्लाह ना करे कोई उधर सानिहा को पेश आ जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो उनकी जो डेड बॉडी है वो उठाने वाला कोई नहीं होता, और ये काम सिर्फ हमारी जो कौमी एयरलाइन PIA है वो कर रही होती है। तो यकीनन हमें इस बात पे अप्रिशिएट भी गवर्नमेंट को करना चाहिए और PIA को करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जज साहब, अब आप यहाँ पे कोरोना के जो हालात देख रहे हैं, हमारे जो शहरी, हम तो आप भी देख रहे हैं, कसूर में भी लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोग हिफाजती SOPs जो हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे। और आज की मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि कसूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कोरोना से 2 जो है वो आज पेशेंट जो है वो यहाँ पर एडमिट
हुए हैं उनकी जो इब्तदाई टेस्ट हैं वो पॉजिटिव हुए और उनको दीगर जो टेस्ट हैं उनके लिए अब जो है वो उनको वहाँ पर दाखिल वो कर लिया गया है। और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें और अपने आप को भी देखें। अगर हम बचेंगे तो हमारी नस्ल जो है वो बचेगी, और अगर नस्ल बचेगी तो ये मुल्क जो है वो भी तरक्की करेगा और हमारे ख़ानदान का भी नाम होगा। तो अपना अजहर साहब, कोई मैसेज हमारे कसूर की आवाम को आप, चूँकि अब तो आपने भी देख लिया है, अब क्या मैसेज जो है वो कसूर की आवाम को लास्ट में देंगे, उसके बाद हम वाइंड अप करें? जी बिल्कुल अता भाई, कोविड की सूरत हाल को देखते हुए मैं पाकिस्तानियों से खसूसन कसूर के शहरियों से मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पूरे वर्ल्ड से माशाल्लाह दुनिया देखती है, तो सारे पाकिस्तानियों के साथ साथ खसूसन मैं कसूर के शहरियों को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुदारा अपने मुस्तक़बिल का ख्याल करो। खुदारा, ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये देख लें, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि खुदारा अपनों का ख्याल करो। अगर आपको कोविड का मसला निकलता है, आपके बच्चे महफूज नहीं है, आपकी माँ महफूज नहीं है, आपके भाई महफूज नहीं है, तो खुदारा इन चीज़ों को SOPs, अगर गवर्नमेंट अगर आपको SOPs देती है, अगर मास्क का यूज़ करने का कहती है तो आप मास्क यूज़ करो, हाथ धोने का कहती है तो हाथ धो। इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर एक मुहिम चलाएंगे ताकि पाकिस्तानियों को एक गाइडलाइन दी जा सके। अता भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर मुहिम आप चलाएं पाकिस्तान के अंदर, हमारे कसूर के शहरियों को ये ज़रूर SOPs का बताएं, गाहे बगाहे अपनी चैनल्स के ऊपर ऐसे एड्स चलाएँ ताकि पाकिस्तानी इस चीज़ से कम अज़ कम सीखें कि SOPs होती क्या हैं। हमारे पाकिस्तान, हमारे घरों में बैठी माएँ बहनें जिनको ये SOPs का भी पता नहीं है, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, कि आप अपने इस चैनल के ऊपर SOPs का एक इश्तिहार बना के चलाएं कि कितने दौरान आपने हाथ धोना है। अगर बच्चों को स्नीज़ आती हैं या बड़ों को स्नीज़ आती हैं, वो हाथ से ऐसे नहीं करें, कोहनी से करें, ताकि ये हाथ आपने अगर किसी चीज़ को टच करने हैं तो वो, अगर मैं इधर टच करता हूँ या कहीं भी टच करता हूँ तो इसके ज़रिए कोविड ट्रांसफ़र होने का ज़रिया होता है। और उसके साथ साथ अगर हम सांस लेते हैं, सांस लेने तकरीबन 3 फुट का फासला है, जो हमारे मुंह के अंदर से खलियात ज़र्रात निकल रहे होते हैं, वो जरासीम अगर किसी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए तो वो हमारे लिए ख़तरनाक है। इसीलिए जो है मास्क का उन्होंने बताया। तो मेरी यही खसूसन पाकिस्तान के अंदर कसूर के रहने वाले शहरियों से ये रिक्वेस्ट है कि, और दर्दमंदाना अपील भी है कि खुदारा SOPs पे अमल करें और अपनों का ख्याल रखें। न्यूज़ 49 के जो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं उनको मैं ये गुजारिश भी करूँगा कि इस्लाम भी हमें 5 वक्त नमाज की जो है वो तलकीन करता है कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो यकीनन हम वज़ू करते हैं, और वज़ू का वो जो अमल है, ये अगर आज हमारी जो तहकीक है पूरी दुनिया की कोरोना जैसे मूजी मरज़ से बचने के लिए, वो भी यही कह रहे हैं कि अपने हाथ को धोएं, अपने जो नाक हैं उसको धो के रखें, उसमें से कोई ऐसी चीज़ ना निकले, और मुंह के जो ज़र्रात हैं अगर आप मसवाक करें, अब तो चूँकि मामला हो गया उलट, अब बुरश आ गया ना, तो अगर आप मसवाक करते हैं तो उससे भी यकीनन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो फरमुदात हैं, जो इरशादात हैं, जो उन्होंने आज से कई सौ साल पहले बता दिए थे, अगर हम उन पर हकीकी तौर पर अमल कर लें तो यकीन करें ना ये कोरोना रहेगा और ना कोई और आफत रहेगी। अपना और अपने ख़ानदान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ न्यूज़ 49 के स्टूडियो से मुझे और चौधरी अपना नासिर महमूद साहब, जो हमारे इटली से दोस्त थे, यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हम नासिर हो।